हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा है कि अब हरियाणा बीएससी नर्सिंग का थर्ड राउंड क्या होगा, क्या उसके नए रूल एंड रेगुलेशन रहने वाले हैं, प्लस आपके बहुत सारे डाउट हैं। कमेंट में आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, सभी के डाउट जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो प्लीज़ पेशेंस बनाकर वीडियो के अंत तक जरूर देखें। जो लोग भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। फीस कैसे डिपॉजिट करनी है, कब तक करनी है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो फीस आज शाम को रात को 12 बजे तक जो है आप कर सकते हैं, यानी 12 तारीख को रात को 12 बजे तक आप अपनी फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। जो नया परफॉर्मा आया है उसके अंदर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोगों का प्रोविजनल जो अलोकेशन जो सीट है वो आप लोगों की 11 तारीख को यानी कि कल आ चुकी है। आज 12 तारीख को रात को 11:59 PM तक आप अपनी जो है वो फीस यानी कि जो प्रोविजनल ट्यूशन फीस है वो आप लोग यहाँ पे जमा कर सकते हैं। कैसे करना है उसके बारे में भी बताएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स, है ना, सुश्रुता ऑडिटोरियम PTVD शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस रोहतक, यहाँ आप लोगों को जाना है। और कब तक जाना है? 13/11/25 से 15/11/25 तक आप लोगों को जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोगों को करवा लेना है। तो 12 तारीख को रात को 12 बजे तक फीस डिपॉजिट करनी है, ट्यूशन फीस आप लोगों को यहाँ पे डिपॉजिट करनी है। इसके बाद 13 से 15 तारीख तक आप लोगों को क्या करना है सॉरी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने हैं। और 13 तारीख से 16 तारीख के बीच में ही आप लोगों को डाउनलोडिंग ऑफ प्रोविजनल एडमिशन लेटर आफ्टर सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। और 16/11/25 तक आप लोगों की लास्ट डेट रहेगी ज्वाइनिंग या रिपोर्टिंग करवाने की, ठीक है ना। इसके बाद में भी बहुत सारे लोगों का डाउट है कि सर क्या हमें रिजाइनिंग का मौका मिलेगा क्या? बिल्कुल आपको रिजाइन का मौका मिल जाएगा। अब यहाँ पे फीस कैसे डिपॉजिट करनी है उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्रोसेस समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो उनका डाउट था कि सर फीस को कैसे डिपॉजिट करना है वेबसाइट पर जाके। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को आपकी UHSR की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे आप लोगों को आ जाना है, ठीक है ना। हाँ, इसके ऊपर आना है आप लोगों को। और ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है ना। हाँ जी, अब यहाँ पे जैसे ही आप अपना एप्लीकेशन को लॉगिन करोगे, ठीक है ना, हाँ, जैसे ही आप लॉगिन करोगे यहाँ पे अपनी आईडी को, अभी आईडी रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह यहाँ पे हमने जो है वो सेव नहीं किए हुए हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स के अगर हैं हमारे पास में, सर एक बार वो लिस्ट दे देना वहाँ से। अभी किसी एक स्टूडेंट का जो है वो करके देख लेते हैं। हाँ ये दे दो। हाँ, जैसे कि हम यहाँ पर एक स्टूडेंट्स का ले लेते हैं, जैसे कि ये है हमारे पास में कोई एक स्टूडेंट्स लेते हैं। हाँ ये ले लेते हैं। तो सबसे पहले इसका रजिस्ट्रेशन नंबर हम यहाँ पे डालेंगे। मैं पूरा प्रोसेस आपको समझा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, फिर हम थर्ड राउंड के बारे में भी बात करेंगे। अगर आपने फीस को डिपॉजिट कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो फटाफट से देख लो, है ना। हाँ जी, और ये सिक्योरिटी कोड आप लोगों को डाल देने हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। जैसे लॉगिन करोगे तो इनका जो है वो आप लोगों को यहाँ पे खुल के आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, देखो जी, ट्यूशन फीस जो है इन्होंने क्या कर रखी है, पेड है इनका, है ना। ट्यूशन फी इन्होंने पहले से ही पेड की हुई है।
है ना। अगर यहाँ पे इनका पेड नहीं होता, देखो पहले इन्होंने हमसे ही काउंसलिंग करवाई थी, पहले इनको डीडीयू करनाल के अंदर फिजियोथेरेपी का मिला था, फिर इन्होंने फिर अपडेट के लिए काउंसलिंग करवाई और फिर भी इन्हें जो है वो डीडीयू करनाल ही फिजियोथेरेपी के अंदर मिला है, इन्हें कोई कॉलेज चेंज नहीं हुआ है। अब क्या इन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि सेम कॉलेज है ना, और इन्होंने फीस पहले से पे कर रखी है। तो देखो यहाँ पे 20,000 रुपये ट्यूशन फीस है इनकी। अब यहाँ पे अगर ये फीस पे नहीं कर रखे होते तो यहाँ पे आता ट्यूशन फीस पे करने के लिए ऑप्शन आता आप लोगों को। जैसे ही आप उस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते, आपको आपका पेमेंट का मेथड बता देता और जितनी भी फीस यहाँ से पे हो रही है वो आप लोगों को पे करनी पड़ती। अब जैसे इन्होंने फीस को यहाँ पे कर किया हुआ है तो यहाँ पे डाउनलोड रिसिप्ट, जैसे कि अगर ये रिसिप्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये रिसिप्ट इनकी डाउनलोड हो जाएगी। तो इन्होंने जो है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये इनकी रिसिप्ट डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पर इनके जो है वो अमाउंट यहाँ पे इनका बताया गया है ना, ठीक है ना, अमाउंट यहाँ पे इनका जो है वो बता दिया गया है। अब यहाँ पर और कोई स्टूडेंट अगर पेड करना चाहता है, फीस पे करना चाहता है, तो यहाँ पे जो है आपको ऑप्शन आएगा, यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो वो आगे का प्रोसेस आप लोगों के खुल के आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी, ठीक है। हाँ, तो ये मैंने सारी चीजें आप लोगों को बता दी है। अब हम यहां पर डायरेक्टली जो है वो बात करेंगे थोड़ी सी कि थर्ड राउंड होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो कब तक होगा, और आपके कुछ डाउट्स भी हैं वो भी मैं लेना चाहूंगा। तो जैसे कि किसी एक स्टूडेंट है जिसका कि डाउट है कि सर सिक्योरिटी जो फीस है वो रिफंडेबल है क्या? बिल्कुल है ना, रिफंडेबल है, लेकिन उसकी भी कंडीशन है क्या, या तो आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, अलॉट नहीं हुआ है। अगर आपको कॉलेज कोई भी अलॉट नहीं हुआ है, फर्स्ट सेकंड या फिर थर्ड राउंड में अगर कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है ना, फर्स्ट के बाद में ली थी ना आपसे सिक्योरिटी मनी, तो अगर आपको सेकंड या थर्ड में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो आपकी फीस जो है वो रिफंडेबल है। अगर आपको फीस आपको कॉलेज जो है मिल गया है, आपको कॉलेज मिल गया है, अब कॉलेज मिलने के बाद आपने उसको ज्वाइन नहीं किया है तो आपका जो सिक्योरिटी जो मनी है वो आप लोगों की रिफंड नहीं होगी, वो आप लोगों की यूनिवर्सिटी रखेगी। अब अगर कॉलेज मिल गया तो रिफंडेबल है क्या? बिल्कुल रिफंडेबल है, लेकिन वो मिलेगा नहीं, और पैसा दो और आप कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लो। जैसे कि आपकी 5,000 रुपये आप लोगों ने सिक्योरिटी मनी दी है ना, अब आप मान लेते 60,000 है तो 55,000 और दो आप लोग, है ना, क्या करो 55,000 और दो तो टोटल 60,000 हो जाएंगे आप लोगों के, ठीक है ना। हाँ, तो ये आप लोगों का डाउट था वो आप लोगों का हो चुका है। दूसरा, आईएनसी की न्यू लिस्ट आई है ना, हाँ आईएनसी की न्यू लिस्ट भी मैं इसके अंदर आप लोगों को बता देता हूं, वो भी आप लोगों को जो है फटाफट से आईएनसी की कि कौन कौन सी कॉलेज जो आपको मिली है, क्या वो आईएनसी अप्रूव है या फिर नहीं है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो चलते हैं फटाफट से, और इंडियन नर्सिंग काउंसिल के ऊपर हम फटाफट से चलते हैं। यहां चलकर हम देखते हैं कि कौन सी कॉलेज आईएनसी से अप्रूव है और कौन सी कॉलेज आईएनसी से अप्रूव नहीं है। यहां पे हम डाल देते हैं हरियाणा, हरियाणा डाला, सेक्टर डाला हमने प्राइवेट, हमने डिस्ट्रिक्ट का नाम अभी हम नहीं डालेंगे, हम एएनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग है ना, बीएससी नर्सिंग के अंदर अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देख लेते हैं फटाफट से कि कौन कौन सी कॉलेज जो है, जैसे कि आदेश कॉलेज जो है वो आईएनसी से अप्रूव है, अमित्या कॉलेज ऑफ नर्सिंग ये भी है, डिपार्टमेंट ऑफ नर्सिंग जीडी है ना, ये है आप लोगों का एजुकेशन सिटी सोहना गुड़गांव के अंदर है, ये भी आप लोगों की जो है वो आईएनसी अप्रूव है। डॉक्टर जेपी शर्मा मेमोरियल ये भी आईएनसी अप्रूव है। फैकल्टी ऑफ नर्सिंग एसजीटी यूनिवर्सिटी श्री गुरु गोविंद है ना, गोविंद ये भी आप लोगों की है। फ्लोरेंस स्कूल कॉलेज ऑफ नर्सिंग ये भी आप लोगों की जो है वो क्या है, आईएनसी अप्रूव है। इसके अलावा गांधी मेमोरियल नेशनल जीएमएन कॉलेज ये भी आप लोगों की आईएनसी अप्रूव है। हरियाणा कॉलेज ऑफ नर्सिंग डॉक्टर अंबेडकर ये भी आप लोगों की आईएनसी अप्रूव है। पेड काउंसलिंग वाले टेंशन मत करो, मैंने ये लिस्ट आप लोगों की डलवा दी है पेड काउंसलिंग ग्रुप के अंदर। इसके अलावा हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग वीपीओ काला है ना, ये भी आप लोगों की है। जेआरएम नर्सिंग कॉलेज ये भी है आप लोगों की। कैलाश इंस्टीट्यूट ये भी है आप लोगों की। एमएम इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग ये भी है आप लोगों की। महाराजा अग्रसेन कॉलेज भी आप लोगों की। महाराजा अग्रसेन कॉलेज ऑफ झज्जर वाली भी है और अग्रोहा वाली भी है, ठीक है ना। हाँ,
इसके अलावा महर्षि दयानंद इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग वीपीओ, ये भी आप लोगों की रहने वाली है। महर्षि मार्कंडेश्वर जो कॉलेज है वो भी रहने वाली है। नेशनल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये भी आईएनसी अप्रूव है। पीडीएम कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये भी है। आरपी इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट, ये भी आप लोगों की आईएनसी अप्रूव है। आरआर कॉलेज ऑफ नर्सिंग सेक्टर 95 वाजीपुर, ये भी आप लोगों की है। सत्या कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये भी आप लोगों की। स्कूल ऑफ नर्सिंग SON, है ना, ये भी आप लोगों की है। इसके अलावा शहीद बाबा दीप सिंह कॉलेज, ये भी आप लोगों की है। इसके अलावा शहीद उधम सिंह कॉलेज, ये भी आप लोगों की है। सरबती कॉलेज ऑफ नर्सिंग, है ना, ये भी आप लोगों की है। स्वामी विवेकानंद कॉलेज भी है और यमुना इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, ये भी आप लोगों की आईएनसी अप्रूव है। 27 कॉलेज अभी आईएनसी अप्रूव हैं। गवर्नमेंट कॉलेज अभी एक भी आईएनसी अप्रूव नहीं है, लेकिन जल्दी ही हो जाएंगी, ठीक है, हाँ जल्दी ही हो जाएंगी। जिसमें से कॉलेज ऑफ नर्सिंग पीटी दीनदयाल यानी कि DDU करनाल जो है वो अब आपकी आईएनसी अप्रूव हो चुकी है। अभी भी जो PGIMS रोहतक वाली है और जो आप लोगों की सैफिडोन वाली है, वो दोनों कॉलेज अभी आईएनसी अप्रूव होना बाकी है। तो नेक्स्ट लिस्ट आएगी तब तक वो दोनों कॉलेज भी आईएनसी अप्रूव हो जाएगी। तो गवर्नमेंट कॉलेज की टेंशन नहीं करनी है कि गवर्नमेंट कॉलेज आईएनसी अप्रूव होगी या नहीं होगी, वो जरूर हो जाएगी। DDU करनाल हो चुकी है, अब 2 बची है, वो भी आप लोगों की हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और 1-2 डाउट आप लोगों के हैं वो हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। सर मुझे फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला था और सेकंड राउंड में भी नहीं मिला है और थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए दोबारा फीस भरनी पड़ेगी क्या, प्लीज टेल मी। देखो, आप लोगों को दोबारा फीस जो है वो नहीं भरनी पड़ेगी। जो आप लोगों ने पहले 5,000 रुपए सिक्योरिटी मनी दिया है वही से आप लोगों का काम चल जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी, इसके अलावा है कि रचना कॉलेज के बारे में कैसी फैकल्टी, अच्छी है भाई, है ना, रचना अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है ना। मुझे सेकंड राउंड में भी कॉलेज नहीं मिला और एक बच्चे के सेम नंबर है जितने मेरे हैं उसको कॉलेज मिल गया है और मुझे अभी तक नहीं मिला। भैया वो डिपेंड करता है कि आपने चॉइस फिलिंग कैसे करी है ना। हाँ, चॉइस फिलिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपने चॉइस फिलिंग जो है वो सेम करी होगी तो आई थिंक आपको मिल जाना चाहिए। अगर आपने ऊपर नीचे करी है तो फिर थोड़ा सा जो है वो हो सकता है, ठीक है। हाँ जी, इसके अलावा अगर हम बात करें कि सेकंड राउंड में कोई भी कॉलेज नहीं मिला, अगर काउंसलिंग नहीं कराएं तो सिक्योरिटी रिफंडेबल है क्या सर, प्लीज टेल मी। हाँ, रिफंड हो जाएगी आप लोगों की, है ना, हाँ रिफंड हो जाएगी, ठीक है। अगर आप अब कोई भी काउंसलिंग नहीं कराओगे तो आपकी हो जाएगी। अगर आपने नेक्स्ट काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया और कोई कॉलेज मिल गया और वो आपको पसंद नहीं है तो आपको नहीं मिलेगी। अगर आपने अब काउंसलिंग ही नहीं करवाई है तो वो रिफंड हो जाएगी आपकी, ठीक है। सर रोहतक में वेरिफिकेशन करवा लिया था लास्ट टाइम, 60 के भी दे दिया है। अब सेकंड राउंड में न्यू कॉलेज में रोहतक में वापस जाना है क्या, क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। बिल्कुल, आप लोगों ने अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपने पहले करवा लिया है, कॉलेज आपकी चेंज हुई है या नहीं हुई है, लेकिन दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको करवाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, मुझे फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला, मैंने DV कराई, फीस भी करा दी है और मैं फर्स्ट पार्टिसिपेट किया है। तो अपग्रेड करवाने का तो दोबारा 5K देना पड़ेगा क्या, नहीं अब आपको नहीं देना पड़ेगा, है ना। हाँ, अब आपको अगर आपने देखो फर्स्ट टाइम आपने जो है कॉलेज मिल गया था, अपग्रेड करवाने के लिए सेकंड राउंड काउंसलिंग करवाई, 5K दे दिए उसके, अब आपकी अपग्रेड नहीं हुई है तो अब आपको कोई फीस नहीं देनी है। आप नेक्स्ट राउंड के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, है ना। अगर आपकी अपग्रेड नहीं होगी कॉलेज तो फिर आपके रिफंड हो जाएंगे वो पैसे, ठीक है ना। हाँ, बाकी अगर आपका और कोई भी डाउट रहता है तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अब लास्ट हमारा जो डाउट है कि थर्ड राउंड कब होगा, तो थर्ड राउंड लगभग लगभग याद रखना 20 नवंबर, 20 नवंबर तक आप लोगों का थर्ड राउंड शुरू हो सकता है, ठीक है। हाँ जी, क्योंकि अभी 16 तारीख तक तो लास्ट डेट है रिपोर्टिंग की। उसके बाद में 1-2 दिन जो है वो बताएंगे कि अभी हमारे पास में कितनी सीटें खाली हैं नहीं है। उसके बाद में सीट मैट्रिक्स बनेगी और फिर आप लोगों का थर्ड राउंड काउंसलिंग स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। चलिए, मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।